नमस्कार। सोच कर देखिए, इंसानी इतिहास की एक ऐसी पहेली जो हजारों सालों से हमारे सामने सीना ताने खड़ी है, फिर भी हम उसके सारे राज नहीं जानते। जी हाँ, आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं गीज़ा के महान पिरामिड की। हम इसके गहरे रहस्यों से लेकर इसकी असलियत तक हर उस चीज़ की तह तक जाएंगे जिसने सदियों से दुनिया को हैरान कर रखा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 4500, जी हाँ, 4500 साल। जरा इस नंबर की गहराई को समझिए। इतने सालों से भयंकर तूफानों, तेज धूप और प्रकृति के हर कहर को झेलने के बाद भी ये विशाल ढांचा आज भी शान से खड़ा है। मतलब दुनिया में ऐसी कोई और इमारत है ही नहीं जो इतनी पुरानी हो और आज भी इतने बेहतरीन तरीके से टिकी हो। ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। सेक्शन 1, ए मॉन्यूमेंट ऑफ मिस्ट्रीज। वैसे पिरामिड सिर्फ अपने पुराने होने की वजह से ही खास नहीं है। असल में इनका जो आकार है ना, वो इतना विशाल है, इतना विशाल कि पहली बार में तो यकीन ही नहीं होता कि इंसानों ने इसे बनाया होगा। आइए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ठीक है, तो चलिए इस तुलनात्मक आंकड़े में गहराई से उतरते हैं। हम सब जानते हैं कि आज की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है, राइट? उसका वजन करीब 5 लाख टन है। लेकिन जरा दिल थाम कर सुनिए, प्राचीन गीजा के पिरामिड का वजन लगभग 60 लाख टन आका गया है। 60 लाख टन मतलब आज की सबसे बड़ी और आधुनिक इमारत से कई गुना ज्यादा भारी, और वो भी तब जब कोई क्रेन या आधुनिक मशीनें दूर दूर तक नहीं थीं। अब सवाल ये उठता है कि इतना ज्यादा वजन आखिर आया कहाँ से? तो जरा इस चौंका देने वाले नंबर को देखिए। इस पूरे ढांचे को बनाने में लाखों भारी भरकम लाइमस्टोन ब्लॉक्स यानी चूना पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। शोध बताते हैं कि ऐसे करीब 23 लाख पत्थरों का उपयोग हुआ है। और पता है, इनमें से हर एक पत्थर का वजन औसतन 2 से 3 टन है, और कुछ तो भाई 80 टन तक भारी है। ये पैमाना सच में हमारी कल्पना से बिल्कुल परे है। बाहर से तो ये विशाल है ही, लेकिन इसके अंदर के रहस्य और भी गहरे हैं। 1993 की बात है, वैज्ञानिकों ने इन रहस्यों को सुलझाने के लिए एक रोबोटिक कैमरा मिशन शुरू किया। हुआ यूं कि एक बेहद संकरी सुरंग में करीब 200 फीट अंदर जाने के बाद रोबोट को अचानक रुकना पड़ा। क्यों? क्योंकि सामने एक बंद पत्थर की स्लैब थी जिस पर तांबे के 2 हैंडल लगे हुए थे। जब बाद में बहुत ही सावधानी से उसमें ड्रिल करके कैमरा डाला गया तो एक बिल्कुल नया रहस्य खुलकर सामने आ गया। मतलब इन बंद कमरों के पीछे की दुनिया आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। सेक्शन 2, इम्पॉसिबल मैथ एंड प्रिसिशन। अब देखिए, रहस्य सिर्फ पिरामिड की दीवारों के अंदर ही नहीं है। अगर हम इसके निर्माण में इस्तेमाल किए गए गणित और भौगोलिक सटीकता को देखें तो आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी सिर खुजाने लगते हैं। इसे बनाने वालों ने जो सटीकता दिखाई है ना, वो आज के किसी एडवांस जीपीएस सिस्टम को भी कड़ी टक्कर दे सकती है। सोचने वाली बात यह है कि पिरामिड की दिशाएं बिना किसी आधुनिक कंपास के सटीक उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की तरफ कैसे सेट की गईं? इसका जवाब ऑटम या सोलर इक्विनॉक्स के इस कॉन्सेप्ट में छिपा हो सकता है। असल में ये साल का वो खास दिन होता है जब दिन और रात ठीक 12-12 घंटे के होते हैं। इस दिन जो परछाई पड़ती है वो एकदम सीधी पूर्व पश्चिम दिशा में होती है। माना जाता है कि इसी परछाई की तकनीक का इस्तेमाल करके केवल 1 डिग्री के 15वें हिस्से की मामूली सी गलती के साथ इतना सटीक ढांचा खड़ा कर दिया गया। ये वाकई में लाजवाब है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिरामिड का आकार हमारी पृथ्वी के आकार से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ दिखाई देता है। इसे ऐसे समझिए, 12 घंटों को अगर हम सेकंड्स में बदलें तो होते हैं 43,200 सेकंड। अगर हम पिरामिड की ऊंचाई को इस नंबर से गुणा करें तो वो हमारी पृथ्वी के पोलर रेडियस के एकदम बराबर हो जाती है। और अगर इसके बेस के पेरीमीटर को इसी नंबर से गुणा करें तो पृथ्वी की परिधि यानी सर्कमफेरेंस निकल आती है। तो सोच कर देखिए, क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर प्राचीन मिस्रवासियों को हमारी पृथ्वी के सटीक आकार की पूरी नॉलेज थी? सेक्शन 3, वाइल्ड एंड ऑल्टरनेटिव थ्योरीज। अब जहां पक्के सबूत नहीं मिलते और रहस्य बहुत गहरे हो जाते हैं, वहां कई तरह की बातें जन्म लेने लगती हैं। तो चलिए हम उन वैकल्पिक और थोड़ी अजीब लगने वाली थ्योरीज पर एक निष्पक्ष नजर डालते हैं जो समय समय पर दुनिया भर के अलग अलग शोधकर्ताओं ने पेश की हैं। आइए कुछ बेहद दिलचस्प लेकिन मुख्य धारा से अलग थ्योरीज को देखते हैं।
1998 में क्रिस्टोफर डन नाम के एक ऑथर ने सुझाव दिया कि पिरामिड असल में कोई मकबरा नहीं बल्कि एक पावर प्लांट था। उनका तर्क था कि इसमें इस्तेमाल हुआ ग्रेनाइट पीजो इलेक्ट्रिक है, यानी दबाव पड़ने पर ये ऊर्जा पैदा कर सकता है। इसके अलावा महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला से जुड़ी एक थ्योरी कहती है कि पिरामिड 8.1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर काम करता था। और हाँ, एक और थ्योरी ओरायन नक्षत्र की है जो इस तरफ इशारा करती है कि शायद इसे 4500 साल पहले नहीं बल्कि आज से करीब 13,500 साल पहले बनाया गया था। इन्हीं इलेक्ट्रिकल थ्योरीज को लेकर एक और बहुत हैरान करने वाली घटना सामने आई थी। मिस्र के पूर्व पुरावशेष मंत्री जाही हवास पर एक बार ये आरोप लगा था कि उन्होंने पिरामिड से निकाले गए प्राचीन तांबे के तारों को चुरा लिया है। अब ये जानकारी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। आधुनिक युग से हजारों साल पहले प्राचीन काल में तांबे के तारों का क्या काम था? देखिए, हम यहाँ किसी विशेष थ्योरी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम बस स्रोत सामग्री का एक निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन ये जानकारी निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर जरूर करती है। सेक्शन 4, द जीनियस ऑफ कंस्ट्रक्शन। चलिए अब इन हवाई थ्योरी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और विज्ञान और इतिहास द्वारा समर्थित ठोस तथ्यों की ओर बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि असल में इस स्मारक का निर्माण किस गजब की बुद्धिमत्ता और इंजीनियरिंग के साथ किया गया था। जाहिर है, एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके दिमाग में घूमता है। बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी, बिना क्रेन, यहाँ तक कि बिना पहियों के इतना भारी भरकम ढांचा आखिर खड़ा कैसे किया गया? ये वो सवाल है जो हमें कल्पनाओं की दुनिया से निकालकर जमीन से जुड़ी ऐतिहासिक सच्चाई की तरफ ले जाता है। लेकिन इससे पहले कि हम निर्माण के असल तरीकों पर आएं, कुछ बहुत ही आम और लोकप्रिय मिथकों को दूर करना जरूरी है। हॉलीवुड फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि इसे कोड़े खाते हुए गुलामों ने बनाया था, या फिर एलियंस ने आकर इसे खड़ा कर दिया, या ये सिर्फ अनाज जमा करने का कोई बड़ा गोदाम था। सच कहूं तो ये सब बिल्कुल गलत है। असलियत ये है कि इसे बनाने वाले बेहद कुशल, अच्छा खाना खाने वाले और अपने समाज के वफादार नागरिक थे, जो एक बहुत बड़े राष्ट्रीय प्रोजेक्ट पर एकजुट होकर दिन रात काम कर रहे थे। और ये शानदार तरीके से दर्शाता है कि उन्होंने इस असंभव लगने वाले काम को आखिर मुमकिन कैसे किया। वैज्ञानिक प्रयोगों में ये पाया गया है कि अगर रेत में 2 से 5% पानी मिला दिया जाए तो घर्षण यानी फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है। बस इसी ट्रिक से भारी पत्थरों को स्लेज पर खींचना आसान हो गया। इसके बाद पत्थरों को ऊपर तक ले जाने के लिए लकड़ी के रैंप और खंभों का एक बेहद स्मार्ट सिस्टम बनाया गया था। रस्सियों की मदद से उन भारी ब्लॉक्स को धीरे धीरे लेकिन बहुत ही सटीकता से ऊपर खींचा जाता था। अब इस पूरी टाइमलाइन के बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि इसके निर्माण की स्पीड कितनी ज्यादा तेज थी। माना जाता है कि 2560 ईसा पूर्व में शुरू हुआ ये काम लगातार 20 साल तक चला। जरा इसका गणित लगाइए। तय समय में काम खत्म करने के लिए हर 3 से 4 मिनट में एक भारी भरकम पत्थर को काटना, उसे वहां तक लाना और बिल्कुल सही जगह पर सेट करना पड़ता था, वो भी दिन रात, बिना रुके, बिना किसी छुट्टी के। सच में ये मानव इतिहास के सबसे बड़े और अकल्पनीय चमत्कारों में से एक है। सेक्शन 5, एन एंड्योरिंग एंशिएंट लेगेसी। निर्माण के इन जीनियस तरीकों को समझने के बाद ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि प्राचीन मिस्रवासियों की इस महान उपलब्धि को आज भी एक अनमोल विरासत के रूप में क्यों देखा जाता है। आज जब हम पिरामिड को देखते हैं तो वो हमें मिट्टी और पत्थरों के एक पहाड़ जैसा दिखता है, लेकिन शुरुआत में ऐसा बिल्कुल नहीं था। एक समय था जब ये पिरामिड एकदम सफ़ेद पॉलिश्ड लाइमस्टोन से पूरी तरह ढके हुए थे और इसके सबसे ऊपर सोने का एक कैपस्टोन लगा होता था। सोचिए, जब इस पर रेगिस्तान के सूरज की तेज रोशनी पड़ती होगी तो ये एक विशाल शीशे की तरह चमकता होगा जिसे मीलों दूर से देखा जा सकता था। राजाओं की कब्रों को एक जादुई और अलौकिक रूप देने का ये क्या गजब का तरीका था। ये ऐतिहासिक स्मारक असल में कितना अहम है, इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं। महान पिरामिड शायद पृथ्वी की सतह पर मौजूद सबसे रहस्यमयी संरचना है। ये ढांचा न केवल हजारों सालों की मार झेलकर आज भी टिका हुआ है, बल्कि आज के आधुनिक इतिहासकारों और बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी इसके निर्माणकर्ताओं की बुद्धिमत्ता के सम्मान में झुकने पर मजबूर कर देता है। आज के इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करेंगे। इतनी एडवांस रिसर्च और टेक्नोलॉजी के बावजूद आज भी पिरामिड के अंदर ऐसे कई सील बंद कमरे और सुरंगें मौजूद हैं जिन्हें अब तक खोला ही नहीं जा सका है।
तो कौन जाने उन बंद पत्थरों के पीछे प्राचीन दुनिया के और कितने अनसुलझे राज दफन हैं। इंसानी दिमाग और हिम्मत की ये दास्तान हमें हमेशा ऐसे ही आश्चर्यचकित करती रहेगी और इतिहास को और भी गहराई से जानने की हमारी इस भूख को बढ़ाती रहेगी।